जरा आंखें बंद कीजिए। सोचिए, आप एक टाइम मशीन में बैठे हैं और मैं आपको 400 मिलियन साल पीछे ले जा रहा हूं। वो वक्त जब ना कोई इंसान था, ना कोई पक्षी, ना ही पेड़ों से भरे जंगल। धरती बिल्कुल अलग थी। हमारे चारों ओर ना तो शहर थे, ना पहचाने जाने वाले जानवर, ना ही परिचित पौधे। सिर्फ एक अजनबी सी दुनिया जो अब हमें परियों की कहानी जैसी लगती है। तो चलिए, आज हम साथ मिलकर इस धरती के अतीत में कदम रखते हैं और देखते हैं कि उस दौर में जिंदगी कैसी थी। ये समय डिवोनियन पीरियड कहलाता है, जो पेलियोजोइक एरा का हिस्सा था। उस वक्त धरती पर ज्यादातर जिंदगी समुद्रों में ही सिमटी हुई थी। महाद्वीप आज की तरह एक जगह नहीं थे, बल्कि अलग अलग बिखरे हुए थे। विशाल महासागर उनकी सीमाओं को चूम रहे थे और जमीन का बड़ा हिस्सा अब भी बैरन यानी सूना और वीरान था। अगर आप उस वक्त किसी ऊंचाई से पृथ्वी को देखते तो आपको ये हरी भरी जगह नहीं, बल्कि एक अजीब सी भूरे और ग्रे रंग की दुनिया दिखाई देती। लेकिन समुद्रों में जीवन का मेला लगा हुआ था। वहां अजीबोगरीब मछलियां तैर रही थीं, कुछ ऐसी जिनके शरीर पर कवच जैसा आर्मर था, कुछ बिना जबड़ों वाली, और कुछ ऐसी जिनका आकार आज की कार जितना बड़ा होता। धरती की सतह पर पहली बार हरियाली उभरनी शुरू हुई थी। मॉसेस और छोटे छोटे पौधे चुपचाप जमीन पर अपनी जगह बना रहे थे। सोचिए, लाखों करोड़ों सालों से सूनी पड़ी जमीन पर अचानक छोटे हरे हरे धब्बे उभरने लगे हों। यह धरती के इतिहास का पहला संकेत था कि अब जीवन सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहेगा। धीरे धीरे यही छोटे पौधे और आगे बढ़े। लगभग 400 मिलियन साल पहले पहली बार धरती पर वृक्ष जैसे पौधे उभरने लगे। ये हमारे आज के डेंस फॉरेस्ट जैसे नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे फर्न और ट्री लाइक पौधों के क्लस्टर थे। उन्होंने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ाना शुरू किया। पहले जंगलों की शुरुआत हो चुकी थी। ये जंगल भले ही छोटे और विरले थे, लेकिन इनकी अहमियत बहुत बड़ी थी। इन्होंने धरती की मिट्टी को स्टेबलाइज किया, यानी मिट्टी को जकड़ कर रखा ताकि वो बहकर समुद्र में ना चली जाए। और इन पौधों ने जमीन पर आने वाले नए जीवों, छोटे कीड़े मकोड़ों को एक घर भी दिया। सोचिए, आप किसी बैरन लैंड पर खड़े हैं और अचानक आपके सामने पहली बार उगते हुए पेड़ दिखाई देते हैं, वो भी लाखों साल पहले। वो दृश्य कितना चमत्कारी होगा। हवा में हल्की सी नमी, जमीन से उठती सीली मिट्टी की गंध और बीच बीच में हरे रंग की नन्ही पत्तियां। यही वो पल था जब धरती ने अपना रूप बदलना शुरू किया। लेकिन उस दौर की सबसे रोमांचक दुनिया समुद्रों में थी। डिवोनियन को एज ऑफ फिशेस कहा जाता है, क्योंकि ये मछलियों का गोल्डन एज था। समुद्र में जितनी विविधता उस वक्त थी, उतनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। डंकलोस्टियस नाम की एक विशाल आर्मर्ड फिश समुद्र की सबसे खतरनाक शिकारी थी। उसके जबड़े स्टील की तरह मजबूत और दांत तलवार की तरह तेज थे। वो कुछ ही सेकंड में अपने शिकार को चीर देती थी। वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे फिशेस भी थीं, जो शैलो वाटर्स में चिपकर जीती थीं। कुछ अजीब किस्म की मछलियां अपने पंखों का इस्तेमाल ऐसे कर रही थीं जैसे वे पैरों की तरह हों, ताकि वे किनारे तक पहुंच सकें। यही वो इवोल्यूशनरी मोमेंट था जिसने इंसानों की कहानी की नींव रखी। मछलियों ने जमीन की तरफ बढ़ना शुरू किया और शुरुआती एम्फीबियंस पैदा हुए। एम्फीबियंस ऐसे जीव थे जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। अगर आप ध्यान से सोचें तो इंसान की कहानी यहीं से शुरू होती है। हम सबका रिश्ता उन्हीं पहले एडवेंचरस क्रीचर से है जिन्होंने साहस दिखाकर समुद्र से बाहर कदम रखा। धरती पर लाइफ धीरे धीरे फैल रही थी और अब कीड़े मकोड़े भी इस यात्रा में शामिल हो गए। पहली बार आर्थ्रोपॉड्स जैसे स्कॉर्पियंस और मिलीपीड्स जमीन पर रहने लगे। ये छोटे दिखने वाले जीव भविष्य की पूरी बायोडाइवर्सिटी की नींव थे। सोचिए, अगर वो कीड़े उस वक्त जमीन पर ना आते तो शायद आज इंसान भी ना होता। उन्होंने फूड चेन बनाना शुरू किया। पौधे एनर्जी बना रहे थे, कीड़े उन्हें खा रहे थे और फिर धीरे धीरे शिकारी भी विकसित होने लगे। जीवन की ये छोटी छोटी कहानियां मिलकर धरती को जिंदा कर रही थीं। लेकिन उस दौर का क्लाइमेट आज से बहुत अलग था। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी, इसलिए धरती पर टेम्परेचर हाई था और हवा बहुत ह्यूमिड यानी नमी से भरी हुई थी। हमारी आज की तरह साफ और ठंडी हवा वहां मौजूद नहीं थी।
ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। अगर आप उस समय की हवा में सांस लेने की कोशिश करते तो शायद कुछ ही सेकंड में घुटन होने लगती। लेकिन पौधों की वजह से धीरे धीरे हवा बदल रही थी। सबसे जरूरी परिवर्तन था ओजोन लेयर का बनना। उसके बिना जमीन पर लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती थी। सूरज की हानिकारक किरणें किसी भी जीव को जला डालती। लेकिन जैसे जैसे एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ, ओजोन लेयर मजबूत हुई और उसने धरती को ढक लिया। अब लाइफ को शेल्टर मिल गया था। डिवोनियन एरा ने फ्यूचर की पूरी लाइफ की नींव रखी। मछलियों से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स से मैमल्स और आखिरकार इंसान। अगर ये एरा ना होता तो हम शायद एग्जिस्ट ही ना करते। सोचिए, हम सब की कहानी की जड़ें वही हैं, 400 मिलियन साल पहले। जब हम आज आईने में खुद को देखते हैं तो हमारे भीतर उस मछली की याद छिपी है जिसने पहली बार पानी से बाहर कदम रखा। लेकिन ये युग सिर्फ जीवन की शुरुआत का नहीं, बल्कि विनाश का भी गवाह था। डिवोनियन के अंत में धरती पर एक मास एक्सटिंक्शन हुआ। क्लाइमेट बदल गया, सी लेवल्स घटे और कई मरीन स्पीशीज हमेशा के लिए गायब हो गईं। ये एक्सटिंक्शन इंसानों के आने से करोड़ों साल पहले हुआ था, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि उस समय की 70 से 80% समुद्री स्पीशीज मिट गईं। फिर भी ये धरती की खूबसूरती है कि विनाश के बाद भी जीवन हमेशा कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है। वही एक्सटिंक्शन नए फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए जगह बनाता है। इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं, वो हमेशा चलता रहता है और इसी निरंतरता के कारण आज हम यहाँ हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि 400 मिलियन साल पहले हमारी धरती कैसी थी। बैरन लैंड से लेकर पहले पौधे, पहले जंगल, पहले कीड़े और पहली बार जमीन पर कदम रखते जीव। उस समय का हर एक छोटा कदम हमारी आज की जिंदगी की नींव है। आज जब हम जंगल काटते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये धरती करोड़ों साल से जीवन को पाल रही है। ये सिर्फ मिट्टी और पानी का गोला नहीं, बल्कि एक जीवित ग्रह है जिसने हमें जन्म दिया है। अब सवाल यह है कि हम इस विरासत को कैसे बचाते हैं। धरती ने हमें जीवन दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित रखें। अगर आपको ये टाइम ट्रैवल वाली जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसे ही अद्भुत सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप किस दौर में जाना चाहेंगे। शायद मेरा अगला वीडियो उसी पर हो।